कि बड़ा संकट आने वाला है। बड़ा संकट आने वाला है आपके जीवन काल में और आपके पूरे परिवार पर। और ये संकट कोई छोटी मोटी नहीं है। आप किसी अपनों को अपने आँखों के सामने से खो देंगे, यानी कि किसी की ज़िंदगियाँ जाएगी, किसी की ज़िंदगी बर्बाद होगी, पूरा घर तबाह होगा और परेशानियों का एक ढेर चल पड़ा है आपके जीवन काल की ओर। यानी कि आपके द्वार पे कई काल खड़ा है, एक नहीं कई परेशानी आपके द्वार पर खड़ा है। जैसे ही फाटक खुलेगा इस तारीख को, आपके घर के अंदर सारी परेशानी प्रवेश कर जाएगी। कई परेशानी आपके जीवन काल में पहले से चलता आ रहा है और ये परेशानी कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये आपको झकझोर देने वाली परेशानी है। साल 2025 का ये सबसे अंतिम भविष्यवाणी है और इनके साथ साथ ही बड़े संकट भी आपके जीवन काल में देखने को मिलेगा। ये बड़ा संकट आपको चारों दिशा और दशाओं से घेर रखा है। आपको आभास होना प्रारंभ हो गया है और ये आभास इतनी भयंकर है कि आप तड़पने लगे हो। अभी प्रारंभ ही हुआ है, लेकिन तड़पन और बेचैनी आपके जीवन काल में भर चुका है। मित्रों, मानसिक तनाव और भावनात्मक समस्याएं ये आपके जीवन काल में संकेत के रूप में प्रारंभ हो गया है। यानी कि भ्रम लगने लगा है, हर चीज़ों में हर जगह भय सताने लगा है। लगता है कि कोई आपके पीछे खड़ा है, या लगता है कि कोई गाड़ी या वाहन हमें पीछे से धक्का दे देगा, या गाड़ी चलाते समय सो जाते हो, पेट फूल जाता है, सांसें थमने लग जाती है, बाल झड़ने लगा है और बेचैनी आपकी बढ़ने लगा है। आंखों के सामने लगता है कि कोई खड़ा है या कोई दाएं और बाएं कोई खड़े हैं। रात में सोते ही आभास हो जाता है कि आपका शरीर धीरे धीरे भारी होता जाता है, या फिर आपको कोई जकड़ रहा होता है अपने मजबूत हाथों से, कोई आपका गला दबा रहा होता है, या फिर कोई आपके गर्दन मचोड़ रहा होता है। और जैसे ही आंखें खुलती है सर भारी हो जाता है, गर्दन में जकड़न हो जाती है। कभी कभी किसी प्रेत की परछाई भी आपको दिखाई दे देता है, आपके द्वार पे खड़ा रहता है। इन बातों का विशेष ध्यान दें। आपके द्वार पे कोई प्रेत खड़ा रहता है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये भ्रम हमेशा बना रहता है और आपके जीवन काल में चिंता, हर बात को बेवजह का कुछ न कुछ सोचते रहते हो। मन में आपका कुछ न कुछ चलते रहता है। मन में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंता बना हुआ रहता है। बेवजह का एक कहे कि कोई अच्छे चीज़ों के बारे में आप सोच रहे होते हैं, वैसा कुछ नहीं है। बेवजह का आप सोचते रहते हैं और दिमाग भारी हो जाता है, आप कोई काम अच्छे से कर नहीं पाते हैं। हमेशा डर बना रहता है, आपको आभास होता है कि कोई पीछे से देखता है। मित्रों, गलत जगह पे रुपया पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, गलत जगह पे पैसे खर्च हो रहा है। यानी कि आर्थिक रूप से आप धीरे धीरे इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि सच में ऐसी स्थिति खराब होगी। मित्रों, आर्थिक स्थिति का बहुत ही जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन काल में पड़ना प्रारंभ हो गया है। इनके साथ साथ डिप्रेशन में धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हो। अगर ऐसा कहा जाए कि मेरे मित्रों कि डिप्रेशन की ओर आप कदम रख चुके हो, बेवजह का तनाव से ग्रस्त हो जाते हो और तनाव से ग्रस्त हो जाने के बाद लकवे का शिकार हो जाओगे। और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो लकवे का शिकार हो चुका है। मित्रों, भ्रम, चिंता, डर और डिप्रेशन और एक अलग ही भ्रम अपने परिवार से, और आप मन ही मन सोचते हैं कि आखिरकार हमारा दुश्मन है कौन और कौन हमें मारना चाहता है या कौन परेशान करता है। आप ना जाने कि कितने सारे दरबार होकर आए हैं, कितने सारे तंत्र मंत्र, जादू, टोना, टोटका करा चुके हैं, लेकिन सकारात्मक की जगह और नकारात्मक की ओर आपको धकेलता जा रहा है। मित्रों, आप 10 दरबार जाते हैं, कहीं कुछ तो कहीं कुछ बताता रहता है, और आज इन्हीं बातों में आप उलझे हुए हैं और यहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार हम जा किधर रहे हैं, क्या सच्चाई है।
अगर कहीं कुछ बता दे रहा है तो आप लड़ाई कर बैठते हो। आप कहीं जाते हो तो आपके साथ कोई बड़ी घटना हो जाती है। सड़क में चलते हो, हमेशा मृत्यु का भय सताता है कि किसी भी समय प्राण जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, यानी कि अद्भुत खेल। और ये जो चक्र है, ये चक्र बहुत ही स्पीड से घूम रहा है आपके जीवन काल में। समय बीतता जा रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है, परिवार मिटता जा रहा है, परिवार में कलेश होने की वजह से परिवार पूरा बिखरता जा रहा है, मान सम्मान में कमी हो रही है और हर एक व्यक्ति परिवार से कोई न कोई लगातार बीमार रह रहे हैं। बहुत किसी के पति छोड़ गए, बहुत किसी की पत्नी छोड़ गई, बहुत किसी के बच्चे छोड़ गए, बहुत किसी के बेटियां छोड़ गई, बहुत किसी के दामाद छोड़ गए, बहुत किसी के सास ससुर छोड़ गए, बहुत किसी के माता पिता छोड़ गए। यानी कि जो परेशानी का लीला है आपके जीवन काल में अपरंपार है, यानी कि अद्भुत जीवन, अद्भुत लीला आपके परिवारों के बीच चल रही है। और ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, बेहद ही हैरान कर देने वाली है। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माँ कामाख्या ही है जो आपकी नैया को पार लगाएगी, आपके काल कष्टों को समाप्त करेगी। बाकी कोई दूसरा नहीं है जो आपके जीवन को बचा भी पाएगा। मित्रों, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। भ्रम, चिंता, डर और डिप्रेशन और पारिवारिक भ्रम एक अद्भुत तरीके से आपके जीवन को निचोड़ रखा है। धीरे धीरे धूम्रपान और नशे जैसे आदतों में आपकी बढ़ोतरी हो रही है। बीड़ी, गांजा, सिगरेट, चरस, ड्रग्स, हेरोइन, ये सबों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हो और नशों की लत, शराब का सेवन धीरे धीरे अधिक हो रहा है। इसके साथ साथ तामसिक भोजन का भी प्रभाव आपके जीवन काल में जबरदस्त हो रहा है। तामसिक भोजन के कारण से आप तमोगुण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सतगुण आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वित्तीय और करियर में लगातार समस्याएं देखने को मिल रही है। आपके व्यापार में आग लग जा रहा है कभी, या व्यापार ध्वस्त हो जा रहा है। धन में हानि निरंतर हो रही है, बढ़ता कर्ज और करियर में लगातार बाधाएं देखने को मिल रही है। मित्रों, घर में कबाड़, खराब इलेक्ट्रॉनिक या टूटी हुई घड़ियां, ये भी आपके जीवन काल में बेहद ही मायने रखा जाता है। कबाड़, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान और टूटी हुई घड़ियां आप तुरंत ही निकाल फेंकें। ये तीन चीज सभी नकारात्मक शक्तियों को खींचकर आपके जीवन काल में ला रहा है। अगर कोई शक्ति ना भी जाना चाहता है तो ये तीन चीजें खींचकर आपके जीवन काल में, आपके परिवार में और आपके घर में ला रहा है नकारात्मक शक्ति। परिवार या प्रियजनों में गलतफहमी और दूरियां बनती चली जा रही है। गलतफहमियों का शिकार के वजह से पूरा परिवार एक दूसरे से दूरी बना रखा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। यह बेहद ही निराशाजनक विषय है। मित्रों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, गले में कैंसर, सिर में जकड़न की समस्याएं या ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर और श्वास की बीमारी, अस्थमा, दामा, पीलिया और लकवा जैसे बीमारियों का शिकार बहुत ही जल्द होने वाले हो। तो इन चीज़ों से आपको बेहद ही बचना है और दूरी मेंटेन करना है। अब आप कैसे करेंगे? बहुत ही खास उपाय है, क्योंकि आप भगवान शिव और माता दुर्गा की पूजा करें। और अगर नहीं कर पाते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लें। आप स्वस्थ और सुंदर हो जाओगे, जो कि आपकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। दुश्मन तो बहुत लगे हैं, लेकिन आज तक सिर्फ परेशान करता रहा। लेकिन अब आपका हालात ऐसा हो गया है कि किसी भी समय प्राण चला जाएगा, किसी भी समय परिवार से अकाल मृत्यु हो जाएगी, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं और ना ही सोच सकते हैं। लेकिन माता कामाख्या की कृपा से ऐसा आपके जीवन काल में कभी मैं होने नहीं दूंगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है।
दुर्गा चालीसा का पाठ करें, नशीले पदार्थों और तामसिक भोजन से परहेज करें, घर को साफ सुथरा रखें, व्यवस्थित रखें। शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल और नीले वस्त्रों का दान करें और एक तिल का अखंड ज्योति घर में अवश्य जलाएं। पक्षियों को बाजरा खिलाएं और किसी दिन यानी कि किसी दिन में 100 दिनों तक मंदिर में झाड़ू लगाएं। जब भी आपको समय मिले मंदिर में झाड़ू अवश्य लगाएं। जो पानी जौ, जैसे कि गेहूँ जौ होता है, तो जौ को पानी में बहाएं और सप्त धान्य का दान करें और घर में ठोस चांदी का हाथी रखें। और घर में सुबह शाम कपूर जलाएं। अपने घर में नृत्य कोण में पीले फूल लगाएं। मित्रों, ये उपाय आप अवश्य करें। अगर आप ये नहीं करते हैं, आप सामर्थ्य नहीं हैं, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। आपके जीवन के हर एक काल, कष्ट और परेशानी यूं ही मिट जाएगी। आपको चिंता होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही डरने की आवश्यकता है। आपको अपनों ने कई बार ठगा, लूटा, परेशान किया, लेकिन ये रोशनानंद महाराज निःशुल्क आपकी जान बचाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है और ना ही आपको डरना है। कोई भी परेशानी रहे, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखकर मैसेज भी कर सकते हैं। मित्रों, पितृदोष का प्रभाव भी आपके जीवन काल में बहुत ही अद्भुत है और साथ साथ में मंगल का भी दुष्प्रभाव आपके जीवन काल में है। तो मंगलवार को व्रत रखें। तामसिक भोजन या मांस मदिरा का सेवन मंगलवार को नहीं करें। घर पे महादेव या शिवलिंग है तो रुद्राभिषेक आप अवश्य कराएं। मेरे मित्रों, यह रुद्राभिषेक आप घर पे अवश्य कराएं और यही रुद्राभिषेक आपके जीवन को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। माँ भगवती का यानी दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ घर में आप अवश्य कराएं। मित्रों, अगर आप ये करते हैं तो आपकी नैया पार हो जाएगी, अन्यथा आप ऐसे ही बिखरे पड़े रह जाओगे, क्योंकि ना जाने के कितने सारे दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं। एक दुश्मन आपके जीवन काल से निकलता है तो दूसरा प्रवेश कर जाता है। आपके अपने भी कब दुश्मन हो जाता है कहना बहुत ही कठिन है। पीठ पीछे कब वार कर दे दुश्मन घात लगाए ऐसे बैठा रहता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वे दिन याद है जिस दिन परिवार से अकाल मृत्यु हुई और शरीर नीला पड़ा और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। ये बेहद ही हैरान कर देने वाली और अद्भुत विषय है। अचानक सांसें थमी और प्राण निकल गया। परिवार से बेटा कब घर से चला गया ये आपको भी पता नहीं चला। असाध रोग ऐसे परिवार को तोड़ा मड़ोड़ा कि पूरा जीवन ही नर्क हो गया। यानी कि घर का एक सामग्री बिक गया एक एक करके। वर्तमान में घर बचा है और वो भी बिकने के कगार पे है, जो कि आप कभी सोचे भी नहीं थे कि सच में आपके जीवन काल में इतनी बड़ी घटनाएं घटित होगी। आप कभी कल्पना भी नहीं किए थे। लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कामाख्या भी हैं। आपके जीवन काल में आपकी परेशानी को नष्ट अवश्य कर देगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, ये अद्भुत खेल आपके जीवन काल में काफ़ी समय से रचा जा रहा है, जो कि आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। ये तड़पन, बेचैनी, घबराहट, ये अद्भुत खेल एक रहस्य की तरह और एक साजिश की तरह आपके जीवन काल में लंबे समय से चल रहा है। आज से 3 साल पहले ही एक अद्भुत प्रेत भेजा गया था और आज भी वे आपके घर में है। वे आपके साथ ही रहता है। अचानक आपकी बुद्धि बदल जाती है, मति भ्रष्ट हो जाता है। कभी मरने मारने की बात करने लगते हो, कभी बच्चों को मारने लगते हो, कभी परिवार में कोई से कोई पागल हो जाता है। यानी कि ये अद्भुत लीला आपके जीवन काल में कोई और नहीं, आपके ही अपने छोटकी गोतनी या जो लड़के हैं उनके छोटकी चाची ने किया हुआ है। और
मैं भी आपको बता देता हूँ कि आप एक बार अपने घर में अरवा चावल और सरसों, पीला सरसों आपको मिला था और एक मिर्ची और थोड़ी सी सिंदूर, आपने उसको अनदेखा किया, लेकिन वे बेहद ही गहराई बात थी। और ये बात कोई साधारण बात नहीं थी, ये आपके जीवन को झकझोर देने वाली बात थी। और जब से आपने झाड़ू मार के उसे हटाया, तब से आपके ऊपर ही पड़ गया। आप अस्वस्थ हो गए, आप बेचैन हो गए और आप तड़पने लगे, जो कि आप सोचे नहीं थे कभी कि सच में आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित होगा, ऐसी कल्पना आप कभी जीवन में कर पाएंगे, इतनी बड़ी परेशानी आप अपने आंखों से कभी देख पाएंगे। मित्रों, ये अद्भुत खेल जो दुश्मनों द्वारा रचा गया है, उसी जाल में, उसी मकड़े के जाल में दुश्मन स्वयं फंसेगा। आप सिर्फ झाड़ा लगवा कर शरीर से प्रेत को हटवा लेना, आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। माँ कामाख्या के आशीर्वाद है। मित्रों, आप बरसों बरस दौड़ते रहे, परेशान होते रहे अवसाद बीमारी से, परिवार की चिंताओं से और कर्ज की दौर से। मानसिक स्थिति कभी खराब हो जाता है तो कभी ब्लड में इंस्पेक्शन हो जाता है, कभी शुगर हो जाता है, कभी ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, कभी फैटी लीवर की शिकायत बता देता है। जबकि आपके शरीर में, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, माँ कामाख्या की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। ये आप नोट कर लो। माँ कामाख्या के चरणों में 5 सब्सक्राइब बेटा अवश्य कर देना, उसी समय से आपका जीवन सुधरना प्रारंभ हो जाएगा, सभी काल कष्ट समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और परिवार